आपको क्या लगता है भूत प्रेत सिर्फ जंगलों में, शमशान घाट में और बंद पड़े मकानों में रहते हैं? अगर ये आपकी सोच है तो ये कहानी सुनकर आपकी सोच बदलने वाली है। अगर ये कहानी सुनकर आपको ऐसा लगे कि सच में ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ये कर्नाटक राज्य के एक शहर जिसका एक चौराहा दिन में सभी चौराहों की तरह नॉर्मल रहता है, लेकिन रात को वही चौराहा बहुत ही खौफनाक हो जाता है। वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिसे लोग बयां नहीं करना चाहते। ये कहानी विलास की है। विलास पुणे का रहने वाला एक व्यापारी है जिसे किसी काम की वजह से कर्नाटक के उसी शहर में जाना पड़ा। विलास ने एक होटल में रूम लिया जो उसी चौराहे से आधे किलोमीटर की दूरी पर था। विलास सुबह वहां पहुंचा था। उसने अपना सारा काम निपटाया। काम खत्म करते करते पूरा दिन निकल गया। शाम को विलास लगभग 8 बजे अपने होटल में आया और फ्रेश होकर खाने का ऑर्डर दिया। खाना आ गया। विलास ने खाना खाकर बाहर टहलने का प्लान बनाया। 9:30 बजे का टाइम था जब विलास टहलने के लिए होटल से बाहर निकला। होटल के एक वर्कर ने विलास को बाहर जाते देख विलास से कहा, सर आप कहीं बाहर जा रहे हैं? विलास ने कहा, हाँ चौराहे तक जा रहा हूँ। तब उस वर्कर ने कहा, जाइए सर, लेकिन जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना। विलास ने कहा, क्यों? तब उस वर्कर ने कहा, सर आपको सुनकर अजीब लगेगा लेकिन वो चौराहा हॉन्टेड है। तब विलास ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत पर मैं भी विश्वास करता हूँ, लेकिन ये शहर है और वो शहर का चौराहा, वो कैसे हॉन्टेड हो सकता है? तू किसी घर, किसी जंगल, किसी खाली जगह के बारे में बोलता तो मैं मान भी जाता। यह बोलकर विलास हंसते हुए चौराहे की तरफ चल दिया। चौराहे तक पहुँचते पहुँचते विलास को लगभग 10 से ज़्यादा टाइम हो गया था। चौराहे पर कुछ ही लोग थे। बहुत सी दुकानें बंद हो गई थी। जब विलास चौराहे पर पहुंचा तो वो एक पान की दुकान में पान खाने के लिए गया। विलास ने पान वाले से बातों ही बातों में पूछा कि ये चौराहा क्या हॉन्टेड है? पान वाले ने कहा, पता नहीं सर, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन सब मानने के ऊपर होता है। विलास ने कहा, सच में अगर ये चौराहा हॉन्टेड होता तो मुझे भी कुछ दिखता, कुछ महसूस होता। ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी विलास के कानों में धीरे से एक आवाज़ आई, तुझे देखना है? विलास ने पान वाले से बोला, तुमने कुछ कहा? पान वाले ने कहा, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कहा। विलास ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। विलास चौराहे से होटल की तरफ जाने लगा। विलास को अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, किसी के हंसने की आवाज़, किसी के रोने की आवाज़, किसी के बुदबुदाने की आवाज़, और लगातार उसे ये आवाज़ सुनाई दे रहा था, तुझे देखना है, तुझे देखना है। विलास अपने चारों तरफ देखता तो कोई भी नहीं होता। विलास को होटल के रास्ते पर कई लोग दिख रहे थे, फिर भी उसे हल्का हल्का डर लग रहा था क्योंकि उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। लगातार उसको एक ही आवाज़ सुनाई दे रहा था, तुझे देखना है, तुझे देखना है। विलास डर में गुस्से के साथ जोर से बोला, हाँ देखना है। तब विलास ने बहुत ही खौफनाक और डरावना चेहरा देखा, जिसे देखते ही विलास बेहोश हो गया। चौराहे में जो लोग थे वो विलास को डॉक्टर के क्लिनिक में ले गए। विलास को जब होश आया तो उसने कमजोरी और चक्कर आने का बहाना बना दिया और होटल जाकर अपना सारा सामान लिया और अपने शहर वापस आ गया। ये घटना विलास के साथ करीब 15 साल पहले हुआ था। विलास अभी तक उस घटना को भूला नहीं। अब वो अपना अनुभव सबके साथ शेयर करता है। कोई विश्वास करता है, कोई नहीं। क्या आप इन पर विश्वास करते हो?